बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्पाइसी चिकन कढ़ाई। ये कैसे बनती है और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे, यानी 1 से 1.5 कप। और उसमें हम तकरीबन 1 केजी जो है वो चिकन ऐड करेंगे। और चिकन को ऑयल में थोड़ा मिक्स करके फिर उसमें हम कुछ स्पाइसी जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1.5 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च ऐड करेंगे। और आधा टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च। और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको ऑयल में अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर इसको ढक कर पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकाना है, तो बीच पे हम चेक करते रहेंगे। तो तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के बाद चेक किया है, आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसको ढक कर पकाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं चिकन जो है वो उसका कलर भी तब्दील हो गया है और उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हमने ढक कर नहीं पकाएंगे। अब इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ कर देंगे ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो फिर उसके बाद साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे लग ना जाए, जल ना जाए चिकन जो है। इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना ताकि बोटी भी ना टूट जाए। तो दोस्तों, चिकन हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गया। तो अभी हम चिकन को जो है निकाल लेंगे। तो आप मसालों की मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के लिहाज से, जैसे आपको ठीक लगे। तो अभी हमने चिकन जो है उसको एक प्लेट में निकाल लिया। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया, बस थोड़ा 80% पक गया और 20% बाकी है। तो अभी हम उसी ऑयल में जो है एक प्याज लेंगे बड़े साइज़, उसको काट के अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। तो इसको इसी ऑयल में मिक्स करके तो ढक कर पकाएंगे। तो दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद प्याज कुछ इस कंडीशन में आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसको मज़ीद थोड़ी देर मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। और हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, तो इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है इसमें हमने 2 टमाटर जो हैं वो काट लिए हैं और उनको ऐड करेंगे। और टमाटरों को मसाले के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो इसको ढक कर पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर नहीं गल जाते, तब तक हम इसको ढक कर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं। तो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर इसको ढक कर पकाएंगे मज़ीद, ताकि पानी जो है इसका वो भी खुश्क हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट इसको पकाया है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम कुछ इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे, जिसमें धनिया पाउडर है, मिक्स मसाला है और एक होममेड मसाला, थोड़ी सी हल्दी हमने ऐड की है। तो इसको मिक्स करेंगे और ढक कर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। तो इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने जो चिकन निकाला था पहले, वो चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बहुत मज़े का मसाला बना। तो थोड़ी देर के बाद फिर हम इसमें नमक चेक करेंगे, अगर नमक की मकदार कम हुई तो वो और ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर ढक कर पकाएँगे 3 से 4 मिनट। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा जो 20% बाकी था वो भी गल गया। तो अभी हम इसका नमक चेक कर रहे हैं। तो हमने तकरीबन चौथाई जो है ना टीस्पून वो नमक ऐड किया है। तो 2 से 3 ग्रीन मिर्ची थी वो ऐड की हैं। और हमने थोड़ा सा इसमें ग्रीन प्याज ऐड किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।